नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार पुनः फिर से हाजिर हूं। जैसे कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने बात किया था चेंज योर माइंडसेट को लेकर के, तो वो फर्स्ट पार्ट था। आज मैं सेकेंड पार्ट को लेकर बात कर रहा हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल बात आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो। और अपने टीम में सभी एसोसिएट्स को शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आज हम लोग स्मार्ट वैल्यू के द्वारा जो पूरे भारत के अंदर में लाखों लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है। ये वीडियो उनके लिए भी डेडिकेटेड है जो वास्तव में अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी डेडिकेटेड है जो सारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, टाइम पर करना चाहते हैं। तो आप बहुत ही तरीके से, सिस्टम से, ध्यान से बैठ करके, यदि आप घर में बैठे हैं तो एकांत में बैठिए, अपने एयरफोन का इस्तेमाल कीजिए और बैठ के ध्यानपूर्वक इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए कॉन्शियसली। क्योंकि ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, कई बार हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए उन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए वक्त ना गुजारते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग इससे पहले कैसे हुआ। आज जैसे पिछले वीडियो मैंने बताया था कि बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट, बहुत सारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इल्यूजन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है। तो उस सेटिंग को कैसे खत्म करके न्यू सेटिंग कैसे किया जाए, उसका तरीका क्या है, आज आप इसको डिटेल से जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मैं पूरा एकदम डिटेल से एक एक बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि जो भी कुछ भ्रम वाली बातें थी, जो भी कुछ रॉन्ग सेटिंग है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर में जाके सेट हो चुका है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन कॉन्शियसली जब वो चीजें, भले ही गलत चीज सेटअप हो गया है, लेकिन एक समय में कॉन्शियसली वो चीज आपको सही लग रहा था। जैसे कि सपना देखने से कुछ नहीं होगा, ये आपके दिमाग में जो गंदी चीजें हैं, जो गलत बात है, वो सेट हो गया। तो अब सवाल यह है कि ये सेटिंग कैसे हुआ। ये सेटिंग करने के लिए हमारे कॉन्शियस मेमोरी को 4 चीजों का आवश्यकता पड़ता है। रेफरेंस जुटाता है हमारे कॉन्शियस माइंड। क्या रेफरेंस मीन्स, जैसे कि बहुत ऐसे लोगों से वो मिला, बहुत अलग अलग जगहों से, सोर्सेस से रेफरेंस जुटाया, जो कई बार ये बात सामने आया, कई लोगों ने ऐसी बातें बोली कि भाई देखो, सपना देखने से कुछ नहीं होता है, कभी पूरा नहीं होता है सपना। अरे बहुत लोगों ने देखा, किसी का पूरा नहीं हुआ, मैंने भी देखा, मेरा भी पूरा नहीं हुआ, XYZ ने भी देखा, उनका भी पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार के जो भ्रम बस बातें हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बार बार किसी रेफरेंस के द्वारा आया, और वो भले ही गलत था, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर लिया। ठीक इसी तरह सच बात भी, जब आप रेफरेंस देते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को बार बार किसी चीज का रेफरेंस देते हैं, चाहे वो किताबों के द्वारा, किताब में तो चूंकि आप फैक्ट पढ़ते हैं, आप भ्रमबस कहीं से सुनते हैं, किसी व्यक्तिगत का तर्क सुनते हैं, आप फैक्ट्स नहीं समझ पाते हैं, किसी व्यक्तिगत का तर्क सुनते हैं, या किसी व्यक्तिगत इंसान से मिलते हैं जो ऑलरेडी फेल्योर है अपने जीवन में, वो जब आपको समझाता है तब आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति लगता है ठीक बोल रहा है, और वो रेफरेंस आपका कॉन्शियस माइंड इकट्ठा कर लेता है, और वही जो है वो स्टोर हो जाता है जाकर के हमारा सबकॉन्शियस माइंड में। तो इन कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं
कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड के अंदर है, जब लगातार एक ही तरह की बातें बार बार कमांड करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बातों को, उस विचारों को, उस थॉट्स को, उस कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं और फिर आपको टाइम टू टाइम आपको प्रेरणा देते हैं, आपको प्रेरित करते हैं। इसीलिए जब आपसे मैं मिलता हूं, जब आपके बीच में मैं ट्रेनिंग के लिए आता हूं और आपसे जब मैं बातें करता हूं कि देखो भाई, आपका जो भी ड्रीम है उनको आप लिखो, जो भी ड्रीम है उनका आप पिक्चर, एक तस्वीर बनाओ, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसका एक फाइनल गोल तैयार करो, यानी उस पर अपना डेट लिखो, उस पर अपना टाइमिंग लिखो, उस पर वो जो प्रोडक्ट है वो कितने कॉस्ट का है वो लिखो, आप किस शोरूम से परचेज करेंगे, किस डेट को परचेज करेंगे, तब उस समय आपका ड्रेस कोड कैसा होगा। यानी उन सारी चीज़ों का एक अपने मन के अंदर में कॉन्शियसली एक इमेजिन क्रिएट करो, एक फिल्म तैयार करो और उस फिल्म को पर डे आप इमेजिन करो अपने कॉन्शियसली, अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर में। अब सवाल सबसे बड़ा क्या है कि कई बार कॉन्शियस माइंड क्या करता है, टांग अड़ाता है, बहुत सारी बातों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने नहीं देता है, टांग अड़ा देता है, बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है कि ए क्या बात कर रहा है तू, अभी तो तू बोलता था ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, फिर तुम ही बोलता है कि नहीं नहीं ये ठीक है। जैसे कि आप जैसे ही बोलते हैं कॉन्शियसली, पहले तो गलत हो गया आपके साथ, जानबूझ करके आपने नहीं किया, लेकिन वो कॉन्शियसली नहीं बल्कि अनकॉन्शियसली कभी ना कभी कहीं से न कहीं से वो माइंड सेटिंग हो गया था कि सपना मत देखो। आपके बाबा से, आपके कजन से, आपकी आंटी से, आपके अंकल से, आपके परिवार से, आपके रिश्तेदार से, आपके मौसा से, आपके मौसी से, डजन मैटर कहां से आया, लेकिन वो बातें आपके कॉन्शियस माइंड को बार बार ट्रिगर किया, बार बार उसको अलर्टनेस किया, बार बार रिमाइंड किया। तो क्या हुआ कि उन खराब चीजों को भी आप एक्सेप्ट कर लिया हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो अब इन चीजों को, वो जो सेटिंग्स हो चुका है उसको खत्म करना है, उनके जगह पर हमें शिफ्ट करना है। अब वो चीजें जो सही है, जो फैक्ट है, फैक्ट वही है, आपको भी पता है कि ड्रीम जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में स्टोर नहीं होता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब चार काम करता है ना और बार बार करता है ना, तब जा करके वो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को स्टोर कर देता है। अपने ड्रीम को रीडिंग करना, राइटिंग करना, इमेजिनेशन करना और वर्बलाइजेशन करना। यानी कि आप कह सकते हैं सबसे पहले अपने ड्रीम को, ड्रीम का बिल्डिंग तैयार कीजिए, एक ड्रीम बिल्डिंग बनाइए, उठाइए। अभी आपसे कह रहा हूं मैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत हो गया, 1 साल से सर स्मार्ट वैल्यू करता हूं, सर 2 साल से करता हूं, सक्सेस नहीं मिल रही है, सर डायरेक्ट सेलिंग में मुझे डायरेक्ट सेलिंग का योद्धा बनना है। आपको बनना है तो अभी के अभी उठाइए पेन और पेपर और अपने सारे ड्रीम्स को लिख डालिए। आपको A to Z ड्रीम लिखना है, चाहे आपको स्मार्टफोन चाहिए, चाहे आपको मोबाइल चाहिए, चाहे आपको लैपटॉप चाहिए, चाहिए आपको एक अच्छा सा ड्रेस कोड चाहिए, यानी जो भी है आपके लाइफ का एवरीथिंग, जो भी कुछ आप चाहते हैं, आप पेपर और पेन पर लिखिए। क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि जब आप लिखते हैं तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर में एक सोर्सेस जनरेट होता है लिखने के द्वारा। आप याद कीजिए कि जब भी कुछ चीज आप लिखते हैं तो उसके अंदर में आपकी जो सेंस ऑर्गन है वो इनबिल्ड होता है, वो इंगेज होता है लिखने में। और एक लिखने के टाइम में जब आप ये लिखते हैं कि मैं लैपटॉप लूंगा, हरे कलर का लूंगा, HP का लूंगा, Core i3 लूंगा या Core
i7 लूंगा, जो भी जब आप इस तरह से उसकी ब्रीफिंग करते हैं अपने ड्रीम का, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में उनकी इमेजिनेशन सेटअप होता चला जाता है, और वो सेटअप एक बार यदि सही ढंग से हो गया तो फिर वो भूलता नहीं है। तो अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर में, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में, कॉन्शियस माइंड के थ्रू राइट कमांड देने के लिए, सही चीज को प्लांट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सपनों को लिखें। दूसरा काम क्या हो गया, जिस ड्रीम को आप लिखे हैं उस ड्रीम को रोज उसमें से जो कुछ जल्दी से आपको अचीव करना है, यानी जिसको हम लोग को गोल में कन्वर्ट करना है। क्योंकि यदि आपके पास ड्रीम, जैसे ड्रीम आपके पास 1000 भी हो सकते हैं, तो 1000 तो एक बार में आपको नहीं मिल पाएगा। तो करना क्या है, उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग कीजिए कि सबसे पहले ऐसे 4 से 5 ड्रीम कौन सा है जो मुझे इस साल के लिए अचीव करना है, इस नए साल के लिए अचीव करना है। तो उसको आप शॉर्ट लिस्टिंग कीजिए, और शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए। और गोल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये आपको पहले से भी पता है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता है गोल इक्वल टू ड्रीम प्लस डेट, यानी कि कोई भी गोल तब कंप्लीट हो जाता है जब आप उस ड्रीम के साथ डेट को अनाउंस कर देते हैं। जब आप ये अनाउंस कर देते हैं कि मैं इतने तारीख को वो चीजें वहां से, उस शोरूम से इतने रुपये का इस कलर का खरीदने वाला हूं या खरीदूंगा, जब ये आप अनाउंस कर देते हैं तो इसको हम गोल कहते हैं। तो पहला काम हो गया, ड्रीम को लिखिए। दूसरा काम हो गया, उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए। और तीसरा काम क्या है, उस ड्रीम का एक फिल्म तैयार कीजिए अपने ब्रेन के अंदर में। कॉन्शियसली ये करना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूं आपको अटपटा लगेगा, खराब लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन यही वो चीज है जो आपको वहां तक लेके जाएगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। यही तो मजे की बात है। बहुत सारे लोगों को यही तो कॉन्शियस माइंड की बिहेवियर है कि कॉन्शियस माइंड को वो चीजें अच्छी नहीं लगती, उन चीजों में मजा नहीं आता जो चीज आपके जीवन के लिए जरूरत है। कॉन्शियस माइंड को उन चीजों में मजा आता है जो आपके जीवन के लिए खतरा है। जैसे कॉन्शियस माइंड को सोने में ज्यादा मजा आता है, कॉन्शियस माइंड को नहीं पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, कॉन्शियस माइंड को एकदम टीवी देखने में बहुत मजा आता है, कॉन्शियस माइंड को बेकार में 10 दोस्तों के बीच घूमने में, फिरने में, मस्ती करने में खूब मजा आता है। लेकिन इन सब चीजों से आपका करियर नहीं बनने वाला है, ये आपको भी पता है। तो नियम क्या हो गया, आपके कॉन्शियस माइंड को जो जो चीज अच्छा लगेगा वो सभी चीजें आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके हेल्थ के लिए खराब होगा। आपके कॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा टेस्टी खाना अच्छा लगता है जिसमें बहुत ज्यादा मसाला मिला हो, बहुत ज्यादा तेल डाला हुआ हो, लेकिन आप यदि हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप समझते हैं इस बात को कि ज्यादा मसाला, ज्यादा तेल हमारे शरीर को हानि पहुंचा देता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे कॉन्शियस माइंड को बड़ा टेस्ट लगता है। तो एक ये प्रूव हो चुका है, ये मैं नहीं, ये लाखों लोगों ने कह दिया है कि हमारे कॉन्शियस माइंड को उन कामों में मजा नहीं आता है जो चीजें हमारे जीवन के लिए, जो चीजें हमारे लाइफ के लिए सही होता है। यानी कि यहां पर यदि आप गौर से समझें तो हम लोग कॉन्शियस माइंड के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए तैयार हो रहे हैं। यही दोस्तों करना है आपको। क्यों आखिर 99% लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं? जरा सोचिए ना, चाहने के बाद भी सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई हमारे जीवन का है तो हमारे अंदर में रॉन्ग माइंडसेट है, हमारे अंदर में वो जो गंदी माइंडसेट हुआ है, इल्यूजन माइंडसेट हुआ है, वो जो कॉन्सेप्ट गलत सेटिंग हो गया है, उनको हटाना है। और आपको कॉन्शियसली समझना होगा इसको। हमारे जीवन के लिए दोनों ही मेमोरी बहुत बहुत ताकतवर है। एक तरफ हमारा कॉन्शियस माइंड हमें सोचने की शक्ति प्रदान करता है,
हम किसी चीज के ऊपर में सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, उसी जगह पर दूसरा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो डिसीजन लेना नहीं जानता दोस्तों, वो सोचना उनको पता नहीं है। लेकिन जब कोई भी चीज कॉन्शियसली आप सोचकर ये डिसाइड कर देते हैं कि ये हमारे जीवन के लिए अच्छा है, तो बिना रोके टोके कॉन्शियस माइंड उनको जाने देता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। आपके दरवाजे पर, यानी आप घर में हैं, आपका मेन गेट कोई खटखटाता है, नॉक करता है, तो आप जब जाते हैं गेट पर और गेट ओपन करते हैं, तो सबसे पहले आप वहां पर यदि उस व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं, उस इंसान को, सामने वाले का कुछ भी नहीं जानते, नाम नहीं जानते, शक्ल से नहीं पहचानते, तो सबसे पहले क्या आप डायरेक्ट उसको अंदर आने देंगे क्या? जी नहीं। आप उनसे पूछते हैं आप कौन हैं, किससे मिलना है, कहां आए हैं, यानी सब बातें आप जानते पहचानते। ऐसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड ये जो है, ये घर है, स्टोरेज हाउस है ये हमारा। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये आके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। जैसे ही कोई भी चीजें हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड को क्या है, उसमें मजा नहीं आता। मजा आता है सोने में, मजा आता है हमें खेलने में, मजा आता है नहीं पढ़ने में, मजा आता है कुछ दोस्तों के बीच में यूं ही घूमने में, टीवी देखने में। तो ये सब चीजें आराम से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटो सेट हो गया, ऑटोमेटिक सेटिंग हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर रोक टोक नहीं करता कॉन्शियस माइंड। क्योंकि कॉन्शियस माइंड को जिस चीज में मजा आ जाता है ना, तो उसके लिए डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उनको समझ लेता, अच्छा इसमें मजा है, ये इसको तो मैं पहचानता हूं, चलो आजा मेरे घर में आजा, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में जाके स्टोर हो जाता है। और अब चाह करके भी आप टीवी देखने की आदत नहीं छोड़ पा रहे हो, आप चाह करके भी रोज सुबह 4 बजे जगने की आदत नहीं लगा पा रहे हो दोस्तों, आप चाह करके भी डेली काम पर नहीं निकल पा रहे हो, आप चाह करके भी जितना टारगेट लेते हो उसको पूरा नहीं कर पाते हो, आप चाह करके भी जिस लेवल का टारगेट ले रहे हो उस लेवल को पूरा नहीं कर पाते हो। आखिर क्यों? समझिए ना, यही तो मैं समझाने के लिए आपके बीच में आया हूं, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना, कि भाई कॉन्शियसली उन कामों में मजा नहीं आता जो काम हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। फ्यूचर के लिए हमको भी पता, आपको भी पता है कि हार्डवर्क करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। आपको भी पता है सो के कुछ नहीं मिलने वाला। आपको भी पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, सपने वो नहीं होते हैं जो सो के देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। आपको भी पता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड को क्या है, सोना अच्छा लगता है कि नहीं है? हां, आपको भी पता है, आपको भी पता है, सबने कहा है ड्रीम लिखना पड़ेगा। सारे जितने भी जीनियस लोग हैं इस पृथ्वी पर, सबने एक ही बात बोला है, सपने देखो और उसे पूरा करो। लेकिन हमारे जो कॉन्शियस माइंड है ना, इनको उन बातों में मजा नहीं आता। इस वजह से सही हैबिट्स, जो गुड हैबिट्स है, वो उसकी जो सेटिंग है वो वहां तक पहुंचने नहीं देता हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक। इस वजह से प्रॉब्लम्स है। और आप चाह करके भी डेली 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, 2 दिन उठते हैं, 3 दिन उठते हैं, 4 दिन टहलते हैं, फिर आपका मन कहता है चलो फिर से वही नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल लाइफ। क्योंकि वो जो 4 दिन आप जबरदस्ती अपने आप को कहते चल चल उठ, आपकी अलार्म बजती है चल चल उठ, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि कॉन्शियस माइंड को ही मजा आने लगे 4 बजे जगने में, तो फिर से आपको कॉन्शियस माइंड बीच में टांग नहीं अड़ाएगा और सीधा बोलेगा, सबकॉन्शियस माइंड में उस सेटिंग्स को जाने देगा। तो ये कैसे होगा? ये जो एकदम खूबसूरत ये जो काम है कि भाई ऐसा क्यों ना किया जाए कि जो व्यक्ति बीच में टांग अड़ा रहा है उसी चीज को ठीक कर दिया जाए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये जाने नहीं दे रहा है कॉन्शियस माइंड किसी सेटिंग्स को। क्यों सेटिंग्स को नहीं जाने दे रहा है? क्योंकि कॉन्शियस माइंड को बहुत चीजें अच्छी नहीं लगेगी। और कौन सी चीजें अच्छी नहीं लगेगी?
कॉन्शियस माइंड को जिस चीजों में मजा नहीं है, कॉन्शियस माइंड को वो चीजें अच्छी लगती है जिसमें मजा है, और जिसमें मजा है वो सबकॉन्शियस माइंड में सेटिंग जाके होता है, और सबकॉन्शियस माइंड को वो चीजें, उन चीजों में मजा आती है जो चीजें आपके जीवन के लिए खराब है। तो सारे खराब सेटिंग ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, स्टोर है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है इसकी सेटिंग में बदलाव आ जाए। तो ये कैसे होगा? आपको कॉन्शियसली समझना होगा कि हमारा फ्यूचर हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब आप एकांत में बैठकर, अपने गुरुजनों के बीच बैठकर कॉन्शियस माइंड को काम करने में आनंद महसूस कराना शुरू कर देते हैं, बार बार आप कॉन्शियस माइंड को ये कमांड देते हैं जबरदस्ती, कुछ दिन देखिए जबरदस्ती करना पड़ेगा दोस्तों, जबरदस्ती करना पड़ता है ये कॉन्शियस माइंड के साथ में। मैं जानता हूं बिना जबरदस्ती किए कुछ नहीं होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैंने भी कई बार सोचा अपने सपनों का ड्रीम लिस्ट बनाऊंगा, मैं नहीं बनाता था स्टार्टिंग में, मुझे भी अटपटा लगता था, क्योंकि ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये कहता है यार वो चीजें मुझे दो ना जिसमें मजा आएगा मुझे। अरे यार ये क्या देते हो जिसमें मजा ही नहीं है, अब बताओ। वो लिखने के लिए कहते हो, हजारों लोगों के बीच कहते हो तुम अपने सपनों का अनाउंस करो, यार इसमें तो रिस्क है ना, यदि वो डेट को पूरा नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, और लोग मजाक उड़ाए ये कॉन्शियस माइंड को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को इसमें मजा नहीं आता कि लोग मेरी मजाक उड़ाए। कॉन्शियस माइंड को क्या अच्छा लगता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, कॉन्शियस माइंड को अच्छा लगता है कि लोग मेरी वाहवाही करें, और सबकॉन्शियस माइंड को यही सेटिंग चला गया। जैसे ही लोग कहीं पर आपकी आलोचना करता है और आपको बुरा लग जाता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को प्रशंसा पसंद है, आलोचना पसंद नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि हर सक्सेसफुल आदमी की आलोचना होती है, हर सक्सेसफुल आदमी का लोग उन पर हंसते हैं, हर सक्सेसफुल आदमी के ऊपर लोग बोलते हैं, उसकी टांग को खींचते हैं। आपके साथ भी होगा ऐसा, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य यह है कि कॉन्शियस माइंड को अच्छा नहीं लगता ये सब ना, तो अच्छा लगाने के लिए कॉन्शियस माइंड का ही जबरदस्ती कॉन्शियस माइंड को ये समझाना पड़ेगा, समझ समझ के समझाना पड़ेगा। आपको अपने कॉन्शियस माइंड को समझाने के लिए 4 स्टेप करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है? आपको जिन सेटिंग्स को, जिन न्यू सेटिंग्स को आप चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये आदत लगा दें कि वो रोज 4 बजे जग जाए, अपने आप अलार्म दे दे, बिना अलार्म का, कोई अलार्म की जरूरत नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले 4 बजे जगना क्यों जरूरी है, इन चीजों का रेफरेंस इकट्ठा कीजिए। आप गूगल पे जाइए, आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखिए, आप बहुत सारे किताबों में पढ़िए, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को यह कहिए कि देखो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त रहता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जगने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर में एक तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय ब्रह्मा अमृत की वर्षा करते हैं, इसीलिए उसका ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। और उस ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर के अंदर में यदि जग करके, बाहर में निकल करके, खुले आसमान में निकल करके बढ़िया से ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, हमारा मन एकदम चंचल होता है, और वो दिन पूरा अच्छा लगता है। जब कॉन्शियस माइंड को ये सुनने में मजा आने लगेगा, अच्छा ऐसा होगा, अरे यार तब तो मेरे लिए काम जरूरी है, तब कॉन्शियस माइंड टांग नहीं अड़ाएगा बीच में। उसके बाद में कई सारे पिक्चर देखिए ना, आप अक्षय जी को जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, उनका रिकॉर्ड है दोस्तों, मैं बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे हमें, और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, देखिए उनको, 4 बजे जगते हैं। हमारे मोदी साहब देखिए उनको
कितना कम सोते हैं और पर डे चाहे कब भी सोए 4 बजे जग जाते हैं। क्यों? उनके सबकॉन्शियस माइंड को ये सेटिंग मिल चुका है। और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, बस समझने की बात है। तो पहला काम क्या हो गया? सबकॉन्शियस माइंड को, ये जो बच्चा है, जिस बच्चे को खराब चीजें सब कुछ पसंद है, अच्छी चीजें पसंद नहीं है, तो इस बच्चे को ना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में सेटिंग देने के लिए कॉन्शियस माइंड रूपी बच्चे को समझाइए। ये कौन समझाएगा? आप समझाएंगे। कौन समझाएगा? कॉन्शियस माइंड ही कॉन्शियस माइंड को समझाएगा। जैसे मैं निरंजन कुमार, मुझे कौन समझाएगा? असली टीचर मेरा कौन है? खुद मैं हूं। ऐसे आपका कॉन्शियस माइंड ही आपके कॉन्शियस माइंड को समझा सकता है। कैसे समझा सकता है? रेफरेंस दे करके। बहुत सारे जगहों से रेफरेंस इकट्ठा कीजिए, आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए उस पार्टिकुलर टॉपिक पर जिसका सेटिंग आप सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना चाहते हैं। जैसे 4 बजे उठने की सेटिंग डालना चाहते हैं ना आप, तो 4 बजे क्यों जगना चाहिए, कॉन्शियसली इस पर रीड कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। शास्त्रों में लिखा है, गीता में दिया हुआ है, रामायण महाभारत। मैंने देखा, अभी पिछले कुछ दिन रामायण चल रहा था, तो मैंने देखा राम भगवान भी और लक्ष्मण जी जब दोनों विश्वामित्र के पास में थे और वो ले रहे थे ज्ञान, तो वो भोर में 4 बजे जग करके सूर्य से पहले गंगा के किनारे बैठ के ज्ञान ले रहे थे। क्यों? जब इस तरह के बहुत सारी जानकारियां आप 4 बजे क्यों जगना चाहिए सुबह में, जब इन बातों पर कई सारी जानकारियां इकट्ठा करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना स्टार्ट हो जाएगा, तब वो रोक टोक नहीं करेगा। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये बीच में रोक टोक करता है, टांग अड़ाता है। तो इन चीजों को शायद अब आप समझ चुके होंगे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे सेटिंग भेज सकते हैं और कैसे अच्छी चीजों की सेटिंग को इम्प्लांट कर सकते हैं। तो यदि आप समझ चुके हैं तो हमारा इस वीडियो के अंदर में आप भी हमें कंटेंट भेजिएगा बोल करके कि हाँ सर, मैंने इस चीज को समझ लिया है कि हमारा क्यों आखिर में बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप आज जहां भी हैं आप अपनी वजह से हैं। ये बात जब मुझे किसी ने कहा था, मेरे कॉन्शियस माइंड को थोड़ा दर्द हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा रुका, समझने की कोशिश किया और मैं इसी रहस्य को समझा कि एक मनुष्य चाह करके भी सक्सेस नहीं हो रहा है, एक मनुष्य चाह करके भी आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये बात उसको पता ही नहीं रहा है। उनको ये बात पता ही नहीं है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये मुझे ब्रेक कर रहा है। कॉन्शियस माइंड मुझे उस सेटिंग्स को, वो ऑटो सेटिंग्स को जाने नहीं दे रहा है। जैसे कि आज आपको साइकिल चलाने में क्यों ब्रेक लेने के टाइम में कहना नहीं पड़ रहा, हाथ को पैडल मारने के टाइम में पैर को कहना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये साइकिल चलाने की जो काम है इसमें आपके कॉन्शियस माइंड को बड़ा मजा आता है, आनंद महसूस होता है। और जिस काम में कॉन्शियसली आपको मजा आने लग जाता है ना, उसको स्टोर करने में सबकॉन्शियस माइंड बहुत कम समय लगाता है, क्विक स्टोर कर लेता और उसकी हैबिट बन जाती है। स्टार्टिंग में देखिए ना, आप जब साइकिल सीख रहे थे तो क्या हुआ, आपको कॉन्शियसली ब्रेक मारना पड़ता था। वो सिखाने वाला कहता था अरे ब्रेक लगाओ, सिखाने वाला कहता था सामने देखो, सिखाने वाला कहता था पैडल लगाओ। लेकिन आज आप खुद ही, आपका पैर पैडल लगा रहा है। कॉन्शियसली आप पैडल लगा रहे हो क्या? जी नहीं। क्या कॉन्शियसली आप घंटी लगा रहे हो क्या? जी नहीं। क्या कॉन्शियसली आप ब्रेक मार रहे हो क्या? जी नहीं। वो सारे सबकी सेटिंग चली गई है सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई भी सेटिंग चला जाता है तो वो ऑटो मोड में चला जाता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी के साथ अटैचमेंट हो जाती है। जो सेटिंग सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, उसी कॉन्सेप्ट पर
आपकी जो बॉडी है उसके साथ लिंक हो जाता है। फिर हाथ को कहना नहीं पड़ता कि ब्रेक लगाओ, पैर को कहना नहीं पड़ता कि पैडल लगाओ, और ऑटोमेटिक ये सब काम होता है। तो शायद आज आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सही सेटिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकें और आप भी ऑटो पायलट बना सकें, अपनी बॉडी को, अपने हैंड को, सब कुछ को ऑटो पायलट बना सकें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।